जय हिंद सभी को। तो आज हम लोग कौन सा क्लास करेंगे? सीजीएल का मैथ का क्लास। ये ऑल ओवर मिलाकर हम लोग का 13 नंबर क्लास होगा। इससे पुराने जितने भी क्लासेस मैं करवाया हूँ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चल जाएगा, वहाँ आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मैं पिन करवा दूंगा। आज जो हम लोग क्लास करेंगे ये होगा हम लोग का, ये होगा 19 19 जुलाई का पेपर। 19 जुलाई का 2023 का फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है। सीजीएल सीजीएल ये तो 2023 का मैं करवा रहा हूँ। 2022 में जितना मैथ का पेपर हुआ था सारा का सारा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। वहां पे उसका भी क्लासेस मैं करवा चुका हूँ, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में पिन उसका भी करवा दूंगा। ठीक है। सीजीएल में कितना क्वेश्चन आएगा हम लोग को मैथ का? 25 क्वेश्चन, 25 इंटू 2, हर हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा। तो हम लोग का यही टारगेट रहेगा 50 से 50 लाने का। अगर जितना मैं करवा रहा हूँ, अगर सच में कोई देख लेता है, सारा कुछ समझ लेता है, तो उन लोगों का 45 प्लस तो आ ही जाएगा मार्क्स। ये मेरी गारंटी है 50 में। ठीक है। और जो सोच रहा हूँ, पिछला पिछला क्लास में भी आप लोगों का उतना रिस्पांस सही नहीं रहा। सोच रहा था इसका सीजीएल को कुछ दिन बंद कर दूं, लेकिन चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बंद नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने में। आप लोग पढ़िए या नहीं पढ़िए, मुझे मजा आ रहा है। और जो भी पढ़ेगा, जो कुछ बच्चे ही पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे तो सही, और जो बच्चे पढ़ेंगे तो फिर 45 प्लस इजिली आ जाएगा। सिर्फ ये 2022-23 जितना भी मैं सेट्स करवाऊंगा सारा का सारा कर लेना है प्रीवियस ईयर। 3-4 साल का अगर कर लेते हैं आप लोग प्रीवियस ईयर तो हो जाएगा क्लासेस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? 11 अंकों की संख्या ये है जो 18 से विभाज्य है। तो एक्स का मान क्या है? 18 से विभाज्य के लिए हम क्या देखते हैं? 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 होना चाहिए 18 से विभाज्य। तो ये 7 8 2 3 3 2 6 8 6 7 और x है। चलिए 2 से विभाज्य के लिए क्या देखते हैं? लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 1 डिजिट। ये इवन नंबर हो चाहिए, या तो ये 0 हो जाए, 2 4 6 या 8। ये पांच, ये पांचों में से कोई एक होना चाहिए। 9 से विभाज्य के लिए इसका जो सम आएगा, ये ऑल ओवर मिलाकर जो सम आएगा वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है। x का मान कितना होना हो सकता है? ठीक है, यहाँ पे देखिए सब इवन नंबर है, चलिए सारा हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 9 से विभाज्य के लिए। 9 से किसको काट दे? 6 और 3 9 खत्म। फिर यहाँ पे 6 और ये 3 9 खत्म। ये 7 और ये 2 9 खत्म। 7 और 2 9 खत्म। अब कितना बचा? ये पूरा खत्म हो गया। 8 इधर बचा, 8 8 16। 16 में अगर जीरो जोड़ेंगे तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। 16 प्लस 2 ये 18 हो जाएगा। तो ये 9 से डिवाइडेड है, तो हम लोग का x की जगह c आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन। n+18 व्यक्ति प्रत्येक प्रत्येक 7.5 दिन कार्य करके 20 काम में 20 दिनों में 48% काम करता है। ठीक है। n+18 व्यक्ति है, 7.5 घंटा काम करके 20 दिन काम करता है, तो यहाँ पे 48% काम खत्म होता है। ठीक है, यही क्या बोला है? कार्य खत्म होता है। n+12 व्यक्ति शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि, अच्छा यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर दे। डिवाइड में क्या लिखा है? n+12 व्यक्ति कितना दिन में? 30 दिन में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा क्या बोला? 6.5 घंटा काम करके कितना कितना काम कर रहा? 52 काम कर रहा, 52%। ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। अब ये पॉइंट से पॉइंट खत्म। ठीक है, ये 0 से 0 खत्म। 3 25, 5 5 जा 5 13, 13 से 4 बार में, 4 से 12 बार में, 2 से ये 6 बार में। आ कितना गया? n+18 बाय n+12 इक्वल टू, ये इधर चल जाएगा तो 6/5 हो गया। 5 से मल्टीप्लाई 5n प्लस 18 5 जा 90 इक्वल टू 6n प्लस 6 12 जा 72। यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू 18। n हम लोग का 18 आ गया। तो पूछा क्या था? n का मान, n का मान कितना हो गया? 18। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। यदि मोहित एक कार्य का इतना भाग 2/3 भाग कितना दिन में? 24 दिन में। 3 इधर चल जाएगा इंटू 2, मतलब एक एक पार्ट कितना में कर देगा वो? 2 12, मतलब 12 36 दिन में। मतलब मोहित जो है एक काम 36 दिन में खत्म कर रहा है। ठीक है। तब वह कार्य का इतना भाग
कितना दिनों में खत्म करेगा? मोहित एक दिन में 36 काम, मतलब 36 दिन लगता है उसको एक काम करने में। ठीक है, अब क्या बोला है, एक काम, देखिए ऐसे लिखे, एक काम करने में उसको कितना दिन लग रहा है? 36 दिन लग रहा है। अब क्या बोला है, कार का 1/9 9 दिनों में पूरा कर सकता है। अच्छा, कार का 1/9, इसका 1/9 कितना दिन में पूरा करेगा? 36/9 दिन में, तो ये मतलब 4 दिन में वो खत्म होगा। ठीक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू दे दिया है और x पावर 6। अच्छा, ये 6 हम लोग कैसे निकलेगा? एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब और एक्स क्यूब माइनस का वन बाय एक्स क्यूब को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब कैसे निकलेगा? एक्स प्लस वन बाय एक्स तो दिया हुआ है, एक्स प्लस वन बाय एक्स अगर 2√2 दिया हुआ है, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब क्या आ जाएगा? पी क्यूब माइनस का 3p होता है, तो पी क्यूब मतलब 2, इसका 2√2 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 2√2, इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 माइनस का 3 टू 6√2। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब कितना आ गया? 2 टू जा 4, 4 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 इंटू 2 16, 16√2, 16√2 माइनस का 16√2 माइनस का 6√2, 10√2। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब आ गया। अब देखते हैं, एक्स प्लस वन बाय एक्स इतना दिया हुआ था, एक्स ये हो जाएगा, अगर ये पी था तो एक्स माइनस वन बाय एक्स कितना हो जाएगा? एक्स माइनस वन बाय एक्स हो जाएगा, एक मिनट, इसको तो डायरेक्टली निकल जाएगा, रुकिए रुकिए रुकिए, वैसे नहीं, हाँ, एक्स माइनस वन बाय एक्स कितना हो जाएगा? रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस का 2 होता है, सॉरी, पी स्क्वायर माइनस का 4, तो पी स्क्वायर मतलब 2 टू 4 टू 8, 8 माइनस का 4 रूट में, तो रूट 4 मतलब 2, एक्स माइनस वन बाय एक्स हम लोग को 2 आ गया। ठीक है, तो इसका क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब कितना होता है? पी क्यूब माइनस का प्लस का 3p, पी क्यूब कितना? 2 टू 4 टू 8, 8 प्लस का 3 इंटू 2, क्या हो जाएगा? 8 प्लस का 6, 8 6 14, तो एक्स, इसका वैल्यू भी हम लोग को मिल गया ये, और इसका वैल्यू भी हम लोग को मिल गया ये, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 10√2 और कितना है 14, तो हम लोग कितना आ जाएगा? 140, 140√2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स पावर 6 माइनस वन बाय एक्स का पावर 6 का, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इतना ढंग से पूरा यूट्यूब में आप लोग देख लीजिएगा, कोई नहीं पढ़ाता होगा जितना ढंग से मैं पढ़ा रहा हूँ। सो इसको ना क्या करते हैं ना हम लोग, कॉम्पिटेंडो और डिविडेंडो, ये एक चीज होता है। देखिए इसमें क्या होता है ना, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को एक बार ऊपर ऊपर ऐड कर दीजिए, ये क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस का न्यूमरेटर, वैसे इस साइड में हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, ऊपर में जोड़ दिए तो क्या आ जाएगा? ये दोनों कॉस कॉस खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2 साइन ए साइन एक्स, भाई नीचे में क्या आ जाएगा? एक बार ये दोनों को काट देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का कर देंगे तो माइनस ये प्लस 2 कॉस एक्स। ठीक है, दोनों को एक बार ये वाला को ऊपर में जोड़ दिए, एक बार को इसको माइनस कर दिए। ठीक है, और वैसे ही इसको भी कर देते हैं, 5 प्लस 2 और 5 माइनस का 2। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये 2 2 खत्म हो जाएगा, कितना आ गया? कॉट, सॉरी 10, 10x इक्वल्स टू 5 7 7/3। ठीक है, तो कॉट एक्स क्या हो जाएगा? कॉट एक्स इक्वल टू 3/7 हो जाएगा, कॉट एक्स हम लोग को 3/7, तो कॉट स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर का टर्म में, कॉट स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? 9/7 7 जा 49, इतना हो जाएगा। अब इसमें पुट अप कर दीजिए, 1 प्लस 9/49 और बाय 1 माइनस 9/49। ठीक है, कितना आ जाएगा? 49 प्लस 1, 49 प्लस 9, 58/49 ऊपर में, और नीचे में 40/49, ये दोनों खत्म हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 58/40, 220, 229, आंसर हम लोग का 29/20, 29/20 अगर इसको सॉल्व करें तो 1.45 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग का बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को ग्राफ दे दिया है, यहाँ से पढ़िए, यदि एक फल विक्रेता द्वारा एक महीने में बेचे गए कुल
फलों के 50,000 किलोग्राम था, तो अनार और जामुन का मात्रा का अनुपात, अनुमानित अंतर ज्ञात कीजिए। किसका किसका? अनार, अनार, अ, किसका किसका? हाँ, अनार और पूछा है जामुन, ये पोमीग्रेनेट और इसका हो जाएगा बेरीज। ठीक है, ये दोनों का अंतर है, मतलब इसका अंतर और इसका अंतर, ऑल ओवर मिला के ये दोनों का अंतर कितना होगा? 31.07 और 8.11, कितना का अंतर आ रहा है ये दोनों का? ये दोनों का आ रहा है 22.96 का अंतर, परसेंटेज का अंतर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 100% जो था, 100% ऑल ओवर था, यहाँ पे कितना किलोग्राम था? 50,000 किलोग्राम। ठीक है, 1% कितना हो जाएगा? 50, दो जीरो खत्म हो जाएगा, 2 जीरो, 500 किलोग्राम। तो इतना परसेंटेज का कितना हो जाएगा? 22.96 इंटू 500, ये दो जीरो खत्म। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2296 इंटू 5, 2296 इंटू 5 आप लोग कर लीजिएगा, 11480, इतना किलोग्राम, इतना का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो 11480 का इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे देख क्या दिया है, इसको अगर हम ए ले लेते हैं और इसको हम लोग बी ले लेते हैं, 247 को बी ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? ऊपर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये दिया हुआ है, और नीचे में क्या दिया है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये होता है। तो इसको हम लोग तोड़ के ऐसे लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी बाय ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी खत्म हो जाएगा, आया क्या नीचे आंसर? वन ए प्लस बी, वन बाय ए प्लस बी, वन बाय 432 प्लस 247, ये हो जाएगा 1/679। ठीक है, तो इसका 679, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। इसको हम लोग को पूरा पूरा में हम लोग क्या लेते हैं? 6 एलसीएम ले लेते हैं। ये 2 इंटू 3, 3a प्लस बी माइनस का 32 a माइनस का 3b प्लस 6 इंटू 2b, ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 9a प्लस 3b माइनस का 2a प्लस 6b प्लस 12b बाय 6, कितना आ जाएगा? a और a दोनों में से कितना आ जाएगा? 7a प्लस कितना जाएगा? 18, 18 प्लस 18, 19, 20, 21, 21b बाय 6। इसको अगर हम 7 कॉमन ले लेते तो क्या आ जाएगा? a प्लस 3b बाय 6, तो ये आंसर हो जाएगा 7 a प्लस 3b बाय 6, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? सुहास गलती गलती से भाज्य के रूप में वह संख्या ले लेता है जो जो मूल भाज्य से 10% कम है। ठीक है, मूल भाज्य से 10% कम है, ये हम लोग को लेना था 100x, ये क्या ले लेता है? 90x ले लेता है। ठीक है, क्या बोला है? वह गलती से भाजक के रूप में वह संख्या ले लेता है जो मूल भाजक से 20% कम है। मूल भाजक हम लोग ये लेते हैं, तो इससे 20% कम होता है, 80y। ठीक है, यदि प्रश्न को हल करने पर सही भाग्यफल 24 था तो शेषफल 0 था, तो यह मानते हुए कि उसका गणना में कोई त्रुटि नहीं है, सुहास ने कितना भाग्यफल प्राप्त किया होगा? अच्छा, यहाँ पे होता क्या है, इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ, डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है? ये कितना भाग्यफल, भाजक, भाजक, फिर ये किसका दिया? गलती से भाजक के रूप में, भाज्य, भाजक और सिर्फ भाज्य कितना? 100x था, इक्वल टू 100y इंटू 24, ये होना चाहिए था ओरिजिनली में तो यही था ना। अगर डी हम लोग ऐसे ले लेते हैं, डी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 24d होगा, कि हम लोग को ये दे दिया, शेषफल हम लोग को दे दिया ये, सॉरी, भाग्यफल हम लोग को 24 दे दिया, तो ये होगा। अब क्या हुआ है, अब क्या जो है क्वेश्चन यहाँ से यहाँ पे, अब क्या दिया है? क्वेश्चन इक्वल टू 0.9d
और ये 0.8। क्वेश्चन तो यही होता है ना, क्वेश्चन हम लोग क्या होता है, यहाँ से अगर क्वेश्चन हमने निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी। ठीक है, ये 100 और 100 छोड़ दीजिए अभी फिलहाल के लिए। ठीक, ये ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, देखिए। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इक्वल टू डी बाई डी। इसको क्या किया, 10% कम, इसको 20% कम, तो ये कितना आ जाएगा, ये काट देने से कितना आ जाएगा, ये हम लोग का है ना। और डी का वैल्यू हम लोग कितना था, 24D था। तो Q इक्वल टू 9 24, डी की जगह 24D बाय 8, तो 8 3 जा तो 27 आ जाएगा। ठीक है, 27 आ जाएगा, तो आंसर हम लोग कितना आ गया, 27। ठीक, अरे सॉरी यहाँ पे डी होगा ना, ये डी डी, ये डी डी कट जाएगा, तो आंसर हम लोग कितना आया, 27। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ये हम लोग का भाग्यफल होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पहले दिन गति v के साथ स्पीड कितना है, v है, r t समय में टाइम कितना है, t, x दूरी तय करता है, डिस्टेंस कितना है, x। ठीक है, अगले दिन वही वह 0.5 समय में कितना समय में 0.5 0.75 t समय में 2.5x का दूरी तय करता है, तो अगले दिन उसकी गति कितनी थी, स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस कितना था, 0.2 मतलब 2.5x, और टाइम कितना था, ये हम लोग का v में आ जाएगा ना, 0.5 बाय 0.75, ये हम लोग का v आ गया, ये स्पीड v में था। ठीक है, पॉइंट हटा दिए, ये पॉइंट हटा दिए, इंटू 10 आगे में एक एक्स्ट्रा, 25 3 आया कितना, 10 बाय 3v का गति था, स्पीड था। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इतना मीटर की दौड़ में रमन इतना सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है। अच्छा ये टाइम है, टाइम कितना ले रहा है रमन, रमन और मोहन दो है, रमन कितना 65 सेकंड में, और ये 90 सेकंड में पहुंच रहा है। ठीक है, टाइम हम लोग का क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसमें देखिए स्पीड और टाइम हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 90 और 65 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटते हैं, 5 18 5 13। ठीक है, क्या बोला है, इतना मीटर की दौड़ में, अच्छा स्पीड और डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, तो ये भी डिस्टेंस और इसका रेशियो हो जाएगा। रमन रोहन को कितने दूरी से हराता है, कितना मीटर है, 1170। इसको 90 और 65 ही रहने देते, काटते नहीं है ना, 90 और ये 65। ठीक है, ये है 1170, इसको 1170 कैसे बनाएंगे, ये डिस्टेंस का रेशियो आ गया हम लोग का, तो यहाँ पे इनटू कितना करें, 1170 बाय 90, 9 1 या 9 3 जा इंटू 13 कर देते इधर, और इधर भी हम लोग को 13 करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, ये 1170 मीटर ये पहुंच गया डिस्टेंस। ये कितना पहुंचा तब तक, ये तब तक पहुंचा सिर्फ 885 मीटर, 845 मीटर सॉरी। तो कितना मीटर से वो हार गया है, ये मोहन, यहाँ मोहन हारा है 325 मीटर से। ठीक है, माइनस करके 325 मीटर से, तो ये पूछा था कितना मीटर से हार रहा है मोहन, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कार्य को पूरा करने में ए और बी क्रमशः 3 घंटे और 6 घंटे लगाते हैं। ए कितना घंटा लगा रहा है, 3 घंटा, और बी कितना घंटा लगा रहा है, 6 घंटा। यदि वे एकांतर समय पर कार्य करते हैं तो अल्टरनेट आवर्स में। ठीक है, तो कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा, यहाँ पे टोटल वर्क हम सोच रहे थे, एलसीएम ले ली 6, ये 3 ये 2 और ये 1, ये आ गया, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। एफिशिएंसी मतलब ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा। ठीक है, पहला दिन कौन काम करने आ रहा है, ए कितना काम कर रहा है, 2। दूसरा दिन कौन काम करने आ रहा है, बी कितना काम करेगा, 1। तो ऑल ओवर मिलाकर 2 दिन में 3 काम हो गया, हम लोग को करना कितना, 6 काम, इंटू टू कर देंगे, मतलब 4 दिन में हम लोग का 6 काम खत्म हो गया। 4 दिन हम लोग को इसको लगा अल्टरनेटिव काम करके, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर बिंदु पी पर मिलती है। ठीक है, एक सर्कल में बना लेते हैं, 2 जीवा है, ये एक जीवा हो गया और ये दूसरा जीवा हो गया, दोनों बाहर में मिल रहा है, कहाँ पे, पी पे, ये हो गया ए ये बी,
और ये हम लोग का सी और ये हम लोग का डी, ठीक है। यदि एपी ये पूरा पूरे 200 है, ऑल ओवर मिलाकर हम लोग का 200 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 200 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 200 है। ए बी हम लोग का 120 है, अच्छा ये 120 है, तो ये अपने आप 80 हो गया कि ऑल ओवर 200 था, ठीक है। सीपी हम लोग का दे दिया, सीपी 160, ये ऑल ओवर पूरा मिला के 160 है। तो सीडी की लंबाई हमने से पूछा है, ठीक है, ये सीडी की लंबाई हमने से पूछा है, हमने सीडी की लंबाई को एक्स मान लेते हैं। कभी भी ये ला निकालने का तरीका क्या होता है, ए बी पूरा का पूरा ले लीजिए, ए बी इंटू इसका बीपी, बीपी इक्वल टू इसका पूरा ले लीजिए सी डी, सीपी सॉरी सीपी इंटू इसका छोटा सा ले लीजिए पीडी। कभी भी ये पॉइंट से जोड़ते हैं ना, पॉइंट से ये पूरा वाला डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस, फिर पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस, वैसे ही ये पॉइंट से पूरा डिस्टेंस और फिर पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। ठीक, ये फिगर हटा देते नहीं तो अपन को गंदा दिखेगा, ठीक है। अब एपी हम लोग कितना दे दिया है, ए बी सॉरी एपी पूरा पूरा एपी, एपी हम लोग का 200, बीपी हम लोग का 80 इक्वल टू सीपी कितना दिया था 160 दिया था, और पीडी, पीडी हम लोग को ये पीडी अभी निकलेगा पीडी, ठीक है। क्या कैसे हो जाएगा, 0 0 कटा 8 से 2 बार में, 2 से 10 बार में 100, तो पीडी हम लोग का कितना आ गया 100। अच्छा ये अगर हम लोग का 100 आ गया तो ये पूरा 160 था, तो ये हम लोग का एक्स कितना आ गया 60 आ गया, 60 डिग्री नहीं 60 आ गया, तो इसका यही तो पूछा था सी डी, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है 60 mm। अगला क्वेश्चन, समान त्रिज्या, समान त्रिज्या पी सेमी के दो वृत्त एक दूसरे को पी और क्यू पे कट करते हैं, ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, समान त्रिज्या है, ठीक है, ये हम लोग का सेंटर हो गया, इसका ये भी सेंटर हो गया, ठीक है। पी क्यू, यदि इस समान त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर वृत्त को एक दूसरे को पी और क्यू पे कट करते हैं, पी और ये क्यू पे कट कर रहा है, ठीक है, क्यू पे कट कर रहा है, पी क्यू हम लोग को 10 दे दिया है, 10 दे दिया तो ये 5 और ये 5 इक्वली पार्ट डिवाइड करता है, ये हम लोग कितना दे दिया 6 दे दिया है, 6 दे दिया ना, त्रिज्या 6 दे दिया है, यहाँ से पाइथागोरस तुम लग जाएगा, ये हम लोग का अगर ए है, ये हम लोग का बी है, ये हम लोग का ओ ले लेते हैं, ए ओ कितना निकल जाएगा, ए ओ इक्वल टू एपी का स्क्वायर माइनस का पीओ का स्क्वायर, ये हो जाएगा, तो रूट अंडर एओ का स्क्वायर, रूट अंडर एओ कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 36 माइनस का 25, तो 11, रूट 11 इक्वल टू एओ, एओ हम लोग का रूट 11 आ गया, ठीक है। एओ का वैल्यू क्या पूछा है, तो दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, दोनों वृत्त का केंद्र के बीच की दूरी ए बी है, तो 2 इंटू एओ मतलब 2 एओ है था, तो 2 रूट 11, 2 रूट 11 इसका आंसर हो जाएगा, केंद्रों के बीच की दूरी, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ देखिए इसको हम लोग तोड़ देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, इसको ना इससे इससे भी अच्छा तरीका है, चलिए इस ऐसे ही तोड़ देते हैं, इसको इससे भी अच्छा तरीका बताए, बताता हूँ। आप लोग ए इक्वल टू ना 0 डिग्री ले लीजिए, ए अगर 0 लेते हैं तो साइन 0 0 हो जाता है, कॉस 0 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन 0 0 और कॉस 0 1, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना जाएगा 1 प्लस 1, आंसर कितना आ गया 2 आ गया, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक किराना व्यापारी का दावा है कि वह 48 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर चीनी बेच रहा है, ठीक है, कितना रुपए में बेच रहा है, ये कॉस्ट प्राइस और ये हम लोग का सेलिंग प्राइस, ठीक है, जिसका मूल्य उससे 50 रुपए प्रति किलोग्राम पड़ता है, तो कॉस्ट प्राइस अगर 50 रुपए है तो वो बोला है कि हम 48 में बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन वह 1000 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम ही तोलता है, यहाँ पे हम कितना बार बोले, ये प्राइस का रेशियो है, यहाँ वेट में क्या है, वेट में 1000 की जगह वो 900 ही तोल रहा है, तो ये प्राइस में हमेशा उल्टा हो जाता है, 900 की जगह 1000 हो जाएगा लेगा, मतलब 900 रुपए का कॉस्ट प्राइस का जगह वो 1000 रुपए का लेगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना 1 2 3, यहाँ 1 2 3, कितना जाएगा 45 रुपए का सामान को 48 रुपए में बेच रहा है, ठीक है, यही पूछा है, तो उसका लाभ लाभ प्रतिशत कितना है, कितना रुपए लाभ कमा रहा है 3 रुपए का,
डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100, 3 15 5 3 5 20 कितना आ गया 20/3। 20/3 कितना होता है 6.7% है। क्या इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है। 36 से विभाज्य मतलब 4 और 9, देख सकते हैं हम लोग 4 और 9, ठीक है ग्रुप में, ठीक है। 4 से देखने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाज्य होना चाहिए। चलिए ये तो विभाज्य है, ये भी विभाज्य है, ये भी, ये नहीं कटेगा, ये पहले कटा, ये भी कट जाएगा 4 से। चलिए तो ये सबको छोड़ देते हैं, एक ऑप्शन कट गया हम लोग का। 9 से विभाज्य के लिए हम अभी पहले क्वेश्चन किए थे कि सबका सम 8 8 16 16 4 20, 20 जो है 9 से विभाज्य नहीं है, खत्म। ये 9 कट जाएगा, ये 7 तो 9 कट जाएगा, 6 तो 8 8 बच रहा, ये भी नहीं होगा। 5 5 15 16 17 1 18 18 जो है 9 से कट जाता है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 108 डिग्री के केंद्र कोण के साथ 7 सेंटीमीटर व्यास, व्यास मतलब व्यास अगर 7 है तो त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या मतलब रेडियस 7/2 सेंटीमीटर। एक वृत्त के त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, लेंथ ऑफ एन आर्क। ये सर्कल है, क्या बोला 108 डिग्री का कोण है, ये हम लोग का कोण कितना 108 डिग्री का कोण है जी। यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये चाप बनाएगा ए बी, जो चाप बनाएगा इसका हम लोग का लेंथ पूछा है, ठीक है। लेंथ कैसे निकलता है, ए बी का लेंथ θ/360 टू 2 पाई आर, ठीक है। थीटा कितना है 108 डिग्री, 360 इंटू 2 इंटू 22/7, और त्रिज्या कितना है 7/2, 7/2 है, 2 से 2 खत्म, ये 7 से 7 खत्म, 9 1 जा 9, 9 2 जा 9 40, 2 6 जा 2 20, 2 10 2 11 कितना आ गया 66/11, 66/10 सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर का इसका ए बी का लंबाई हो जाएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 8% प्रति वर्ष की दर से 21 महीने में 6,000 रुपए, ये हम लोग का प्रिंसिपल हो गया, ये हम लोग का टाइम हो गया, ये हम लोग का रेट हो गया। कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। साधारण ब्याज हमने उसको निकालने बोला है, प्रिंसिपल कितना है 6,000 रुपए, रेट कितना है 8% है, टाइम कितना है 21 महीना, 21 महीना मतलब 12 से डिवाइड कर देगा इंटू 100 तो रहता है ये नीचे 2 जीरो खत्म, 6 से 6 10 6 2 2 4 कितना आ गया 840 रुपए, इसका 840 क्या है इंटरेस्ट आया, ब्याज आया, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन ए बी प्लस 18 के का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ए इक्वल टू के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे बी प्लस 18 से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए इक्वल टू के ले लिए एक कांस्टेंट बी प्लस 18, ठीक है। और ए 108 है, तो ए 108 है तो के कितना आ जाएगा, और बी हो गया 36, बी हम लोग को 36 36 36 प्लस 18, 36 प्लस 18 कितना होता है 36 प्लस 18 54, 108/54 इक्वल टू के, तो के हम लोग कितना आ गया 2 आ गया के, ठीक है। अब क्या बोला है, जब b का मान 68 है तो a का मान क्या है, इसी फॉर्मूला में लगा देते हैं, a का मान हम लोग से निकालने बोला है, k हम लोग कितना 2 था, b का कितना है 68 प्लस 18, 68 प्लस 18 कितना होता है 2 इंटू 68 प्लस 18, 8 8 16, 6 1 7 1 8 86, 86 इंटू 172, a का हम लोग का वैल्यू कितना आ गया 172, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन एक शंकुकार तंबू की त्रिज्या, कहाँ गया मैं पेन, एक मिनट में पेन नहीं दिख रहा मेरे को, पेन कहाँ गया मेरा, हाँ पेन दिख गया। चलिए क्या दिखा है, क्या दिया है क्वेश्चन में, एक शंकुकार तंबू की त्रिज्या कितना है 7 मीटर है, ठीक है। रेडियस हम लोग को दे दिया है 7, ठीक है 7 मीटर है, और अर्धवात ये ऊंचाई, ऊंचाई सीधे, ये हिंदी इतना मेरे को पढ़ने नहीं आता, ऊंचाई कितना 24 है, अच्छा हम लोग का 24 दे दिया, ठीक है। इस तंबू में चावल के
ऐसे कितने पूरे बैग खाली किए जा सकते हैं यदि बैग में चावल द्वारा घेरा गया स्थान 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर के हिसाब से। तो इसका हम लोग को ये जो शंकु आएगा, इसे इसे चावल कैसे भराएगा, ये पूरा ऊपर तक भराएगा, ठीक है, ऊपर तक भराएगा, ये चावल ऊपर तक पूरा भराएगा ना। तो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ शंकु कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी को एन टाइम्स ऑफ 2 कर देंगे, एन नंबर टू बोरा, और 2 एक बोरा का वॉल्यूम है, ठीक है, कर दिया हम लोग। तो 1/3 पाई मतलब 22/7, रेडियस कितना 7 इंटू 7 इंटू हाइट कितना 24 इक्वल्स टू एन इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 7 से 7 खत्म, 3 से ये 8 बार में खत्म, ये 2 से 4 बार में खत्म, कितना आ गया 22 इंटू 7 इंटू 4 इक्वल्स टू एन। एन हम लोग कितना आ गया, ये हो जाएगा 616, ठीक है, 616। तो 616 तो बोरा इसमें अड़ जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को फिगर दे दिया है, ये थोड़ा प्रॉब्लम था उसी के ऐसे लिखा है। क्या बोला है, औसतन सबसे अच्छा स्कोर किसने प्राप्त किया, सबसे अच्छा स्कोर किसने प्राप्त किया, किसका किसका पूछा है, ए ई सी डी, ये चारों में से कोई आंसर हो सकता है। ए, ये बी का हम लोग को नहीं देखना है, बी पहले काटिए, ए ई सी डी, चलिए ये चारों को देखना है, ठीक है, बी हम लोग पहले काट दिए। अच्छा, पहला पहला में सबसे ज्यादा मार्क्स किसको आया, 99, ये 80, ये 88, चलिए इसको इसको मिला था, सॉरी इसको मिला था सबसे ज्यादा। दूसरा में 71, इसको 79, इसको 90, इसको 93, इसको मिला था। तीसरा में 95, 71, 94 और 90, चलिए ऐसे ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है, सब अलग अलग दिखा रहे हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जोड़ दीजिए तो 4 1 5, 5 5 10, 1 और 0, 9 1 10, 10 8 18, 18 18 7, 18 7 18, 18 7 25, ठीक है, इतना मार्क्स इसको मिला है। इसमें देख लेते हैं 99 और 100, 100 वैसे नहीं, 9 9 18 19, 1 और 9, 9 1 10, 10 7 से 14, 14 1 15, 15 और 9 24, इतना मार्क्स इसको मिला है। चलिए इसको देख लेते हैं, 4 9 9 18, 18 4 18 और 8, 8 8 16 26, ठीक है, इसको इतना मिला है। इसको देख लेते हैं, 8 3 8 9 10 11 1, 9 9 18 18 8, 26 1 27, 271 मार्क्स, मतलब इसको सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिला है, ई को मिला है। इसका इसी का एवरेज सबसे ज्यादा होगा, इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी कार को 24 किलोमीटर किलोमीटर की दूरी तक इतना किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है, ठीक है, हम लोग का स्पीड, ये डिस्टेंस कितना है 24, टाइम कितना ले रहा है, स्पीड कितना है, सॉरी स्पीड, स्पीड कितना है 48, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर में है। तो टाइम कितना होगा 24 बटा 48, मतलब आधा आवर, ठीक है, घंटा, ठीक है। और अगले इतने घंटे तक टाइम कितना दे दिया है 1.5, मतलब 3/2 आवर तक 80 का स्पीड चलाता है। तो डिस्टेंस कितना 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चला रहे हैं, पर आवर का स्पीड चला रहा है, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड 80 इंटू 3/2, 2 से 40 मतलब 120, 120 किलोमीटर गया होगा, ठीक है। संपूर्ण यात्रा के लिए उनकी औसत गति एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये होता है। टोटल डिस्टेंस कितना है 24 प्लस 120, 24 प्लस 120 4 4 144 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना हो रहा है 1.5 घंटा, आधा घंटा और 1.5 घंटा, 2 घंटा, तो ऑल ओवर मिला के उसका 72 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो जाएगा, एवरेज स्पीड। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे हम लोग को दे दिया है, इसका वैल्यू से दे दिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे ना, वैल्यू पुटिंग कर दे, वैल्यू पुटिंग में ज्यादा लेट हो जाएगा, वैल्यू पुटिंग नहीं करते, इसको हम लोग सॉल्व ही कर देते हैं। कैसे सॉल्व करें, एलसीएम ले लेते हैं। ये वैल्यू पुटिंग कोई सोचते होंगे तो वैल्यू पुटिंग नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए ये चारों ऑप्शन में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या आ जाएगा 1 माइनस का साइन ए और 1 प्लस साइन ए,
ऐसे ले लेते हैं, नीचे ऊपर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए प्लस कॉस ए और ये 1 माइनस का साइन ए इक्वल टू कितना है 4 है। ठीक है, इसको ब्रैकेट खोल देते हैं, क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए माइनस का, अच्छा साइन ए, यहाँ पे साइन ए और कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस का कॉस ए और साइन ए, और नीचे में जो था ही क्या था 1 माइनस का 1 स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 4। ये माइनस का कॉस साइन ए और ये प्लस कॉस ए साइन ए खत्म, कितना आ जाएगा 2 कॉस ए, और नीचे में क्या आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस का थीटा होता है कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 4। ये 2 से 2 खत्म, ये कॉस से कॉस खत्म, कितना आ जाएगा कॉस से अगर ऊपर जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 कॉस कॉस में कब आता है कॉस 60 डिग्री में आता है। ए हम लोग को कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन ये सेट का हम लोग का क्या बोला है, एक डीलर 9,000 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, वह इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अच्छा, और 10% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, मशीन का अंकित मूल्य कितना है रुपए में, वॉशिंग मशीन खरीदता है मतलब कॉस्ट प्राइस इतना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कितना बताया ना, मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला कितना होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज। हम लोग कितना बताया, तो 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना कमा रहा है 10 का, और छूट कितना का दे रहा है 10 का। क्या मार्क प्राइस हम लोग को निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितना दे दिया 9,000 दे दिया है इक्वल टू 110/90, ये 90 का ये 100 जीरो जीरो कट गया, ये 9 से 100 बार में, तो मार्क प्राइस हम लोग कितना आ गया 11,000 रुपए मार्क प्राइस हो गया। ये हम लोग को निकालने वाला था अंकित मूल्य, जिसका ए नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।